नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। भगवान सच्चिदानंद की प्रेम से बोलो वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ भैया, गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हि देवमाद्बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम पार्थाय प्रबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम बत्वामनुसन्दधां भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धर, हमारे प्रभु पानी सारे रे गा मा पा मा पा। हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धर, हमारे समुदर सी है नाम तिहारो, समदर सी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धरो। पूजा में राखत एक लोहा एक घर बदी कपरो। हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धरो, हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धरो। अब गुण नहीं मानत पारस गुण, अब गुण नहीं कंचन होत खरो। हमारे हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धरो, हमारे प्रभु अब गुण। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक
मैलो नीर भरो हमारे प्रभु, तना धरो हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन गार स्वप्न की माया ये संसार ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की, ये संसार सूर श्याम सगर हो हमारे धरो हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन। अब की बार प्रभु मोहियो वारो, अब की बार है प्रभु नहीं बन जात चलो हमारे कीर्तन धर हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धर हमारे प्रभु अब गुण कीर्तन धर। भजन श्याम सुंदर का करते होगे भजन, करते रहोगे भजन का करते रहो तो संसार सागर से करते रहो। ये भजन श्याम सुंदर का ये तो संसार सागर से करते रहोगे तो संसार सागर से न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो बड़ाई से डरते रहोगे भजन श्याम होगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे तो संसार सागर से हृदय पर सदा तुम सभी के चढ़ोगे हृदय पर जो अभिमान गिरि से उतरते रहो, जो अभिमान गिरि से उतरते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे भजन। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा जो जग बिंदु से रोज भरते रहो, जो जग बिंदु से रोज भरते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते ये भजन श्याम सुंदर का। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम ना घर घर में होती इबादत, ना घर घर में होती इबादत। ये भजन श्याम सुंदर का करते होगे भजन, होगे तो संसार
तरते रहो तो संसार सागर से तरते। इसलिए जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भजो नमो भगवते वासुदेवाय, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देवाय भजो ओम नमो भगवते देवाय, भगवते वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित सभी साधकगण, सभी सभा में पधारे, सब सत्संग का लाभ प्राप्त करें, ये अलग लाभ है। बड़ा सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। ऐसा लाभ जो न प्राप्त कर सके उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा दुनिया में। इसलिए कई कार्य सब कार्यों को स्थगित करके भगवान का अपना मंगल करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। अपना कल्याण जो कर लेता वो सबके काम आ जाता है, और अपना ही न कल्याण करे वो किसी के काम आ ही नहीं सकता है। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग से ही हमें परमानंद, परम शांति, चिर जीवन की प्राप्ति होती है। सत्संगति मंगलम, सत्संगति मंगलम, बड़े भाग पाइए सत्संग, बड़े भाग पाइए सत्संग, बिना ही प्रयास होएगा भवन। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। आपने शरणागति के संदर्भ में अभी तक सत्संग किया, बड़ा आनंद आया। प्रभु की कृपा हुई, महती अनुकंपा उनकी है। कृपा चार तरह की होती है सज्जनों। एक कृपा होती है भगवत कृपा, एक होती कृपा है शास्त्र कृपा, और एक कृपा होती है गुरु कृपा, और एक कृपा होती है आत्म कृपा, अपने आप और अपने ऊपर, अपने आप अपने कृपा। ये चारों कृपाएं बड़े सौभाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। अभी आपने कीर्तन किया, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की महती अनुकंपा कृपा जिनको मानव शरीर प्राप्त हुआ है सब पर हो गई है। मानव शरीर भगवान देते हैं, बड़ी उनकी महती कृपा होती है, तब देते हैं कि मनुष्य भगवान का साक्षात रूप है। मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो अपना भी कल्याण कर सकता है और संसार के काम भी आ सकता है, और परमात्मा को भी प्रेम दे सकता है। संसार को सेवा से प्रसन्न कर सकता है, अपने को अहंता ममता के त्याग से स्वरूप का, अपने आत्मा का बोध प्राप्त करके कर सकता है, और परमात्मा को प्यार देकर, हाँ जी परमात्मा प्यार के भूखे हैं। भगवान को भी भूख लगती है। आप कहें भगवान के यहाँ कोई टोटा है क्या, उनके यहाँ कोई घाटा है? हाँ है। भगवान
भक्त से ये चाहते हैं कि ये कहे कि तुम मेरा है। भगवान आत्मीयता से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं तो हम भगवान के ही, लेकिन हम कहते शरीर मेरा है, घर मेरा है, ज़मीन मेरी है, जायदाद मेरी है। तो भला बताओ, भगवान कहते होंगे इसको मैंने इंसान का शरीर दिया, ये मेरी बात सुनेगा, मेरे को कहेगा कन्हैया मेरा है, लेकिन ये मेरी बात तो थोड़ी कब मानता है, ये तो अपनी मनवाए रहा है। तो भगवान भी मन में हाँ ऐसा बात है भैया। तो भगवान कृपा मनुष्य शरीर दिया और शास्त्र कृपा हुई। आप गीता श्रवण कर रहे हैं, बोले गीता माता की, और गुरु कृपा हुई, गुरु संत सुना भी रहे हैं, ये भी कृपा हो गई। अब एक कृपा अपने ऊपर अपने आप न व्यक्ति करे तो महाराज फिर आत्मा का बोध नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गीता भी रहे, गुरु भी रहे, मनुष्य शरीर भी रहे, लेकिन अपने आप सत्संग करके अपना साधना न करें तो कैसे अनर्थ विद्या की निवृत्ति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए आज आप देखो, आज आपने विषाद योग का पाठ किया, भगवत गीता प्रारंभ हुई आज से, ध्यान दो। तो भगवत गीता में दो शक्तियां हैं, एक आसुरी शक्ति, एक दैवी शक्ति। अर्जुन विषाद योग है। दैवी शक्ति का प्रतीक अर्जुन है, आसुरी शक्ति का प्रतीक दुर्योधन है। अब ये संसार भी ये रणांगण है, रोज ही युद्ध हो रहा है। आप समझो महाभारत हुआ था, अरे अब भी महाभारत हो रहा है हमारे आपके अंदर। दैवी भी, हाँ दैवी भी गुण है और आसुरी शक्तियाँ भी आती हैं। हाँ अच्छे व्यक्ति में आसुरी भाव कम आता है, दैवी अधिकार रहता है, तभी उनको दैवी स्वभाव वाला कहा जाता है। आती सब में है, थोड़ी बहुत है। तो अब देखिए गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र को कहते हैं धृतम हितम राष्ट्रम येन सा धृतराष्ट्रा। धृत कहते संस्कृत में धातुएं होती हैं, इनका अर्थ होता है, और कई ऐसी भाषाओं में नहीं है। संस्कृत में अक्षर का भी अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है। ऐसी ये ईश्वरी भाषा है, देववाणी है, तभी आप संस्कृत का स्वाध्याय पठन पाठन कर रहे हैं। देखिए हाँ, रोज़ व्याकरण पढ़ा, थोड़ा टाइम निकाला करो। व्याकरण हम पूछा करेंगे सबसे, अपना अभ्यास करते रहो। ठीक है, मास्टर आएंगे तो आएंगे, लेकिन तुम खुद ही मास्टर हो जाओ। मुझे सच्चिदानंद भगवान की ध्यान दीजिएगा। तो धृतम हृतम राष्ट्रम येन सा धृतराष्ट्रा। धृत कहते धार करके, हृत माने हरण करके, अपहरण करके, जो संपत्ति को, जायदाद को, शरीर को और समाज को, परिवार को पकड़ के बैठा हो, उस शरीराध्यासी अविवेकी व्यक्ति का नाम धृतराष्ट्र है। और वो उससे आंखें तो है नहीं, वो बाहर से भी तो अंधा है, लेकिन अंदर से भी उसके विवेक के नेत्र नहीं है विचार के, इसलिए डबल अंधा है। महान अज्ञानी व्यक्ति है। वो पूछ रहा है ज्ञानी संजय से। संजय किसे कहते हैं? सम्यक जयत, जिसने मन बुद्धि इंद्रियों को बस में करके और अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त किया है, जिसे आत्मज्ञान है, भगवत प्राप्ति की है, ऐसा संत संजय है। तो गीता अज्ञानी से प्रारंभ हुई और ब्रह्म ज्ञानी उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि युद्ध में ये संसार ही सज्जनों रणांगण है। यहाँ लोभ से, क्रोध से, काम से, हाँ मोह से युद्ध करो। यानी महाभारत नित्य हो रहा है हमारे आपके अंदर।
ऐसा समझो वो हुआ था रोज हो रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से तो महाभारत हो ही रहा है, सदा होता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, धर्म क्षेत्र कहते हैं धर्म किसे कहते हैं? जिससे लोक भी प्रगति हो और परलोक का परमानंद प्राप्त हो, उसे धर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र का नाम आया, कुरु वंश भी पांडवों का है, कुरुक्षेत्र तीर्थ भी है। वहाँ पर पूछा है कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र को स्तंभ बेता यु सभा कहते जो हैं कुरुक्षेत्र में एकत्व में इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब माम का अर्थ है, माम का अर्थ होता आसुरी संपदा, मैं मेरा, जो रात दिन बोलते असुर हैं, वो जो शरीर संसार को सच्चा मानते भी असुर हैं। असुर इंद्रेश्वर बनते असुरा, इसलिए कभी शरीर संसार को अपना नहीं कहना, नहीं आसुरी प्रवृत्ति में वृत्ति आ जाएगी। तो माम का मैं निकल रहा है इसका। पांडवाश्चय, पांडु कहते श्वेत निर्मल धवल, तो जो दैवी संपदा वाले वो पांडु शब्द उसका प्रतीक है। अब किम अकुर्वत संजय, संजय क्या किया युद्ध भूमि में, ऐसा बताओ। देखो गीता एक ब्रह्म विद्या है, कुरुक्षेत्र एक ये भी है, धर्म क्षेत्र मानव शरीर भी है, लेकिन गीता में वेदांत का ज्ञान कितना बढ़िया है। 15वें अध्याय 13वें अध्याय भगवान कहते हैं हाँ इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्र विधीयते, ये हमारा आपका शरीर है, ये भी खेत है। कुरुक्षेत्र एक खेत तो है ही, फील्ड है, लेकिन ये हमारा आपका मेरा आपका शरीर भी एक फील्ड है। और इसमें पाप पुण्य के बीज बोए जाते हैं। पाप करता है तो पाप का बीज संस्कार है शरीर में, पुण्य के भी संस्कार होते हैं। तो इसलिए भगवान, इसका अर्थ ये भी होगा कि क्षेत्र होता है मानव शरीर, तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अपना मानव शरीर ये भी है कर्म क्षेत्र है, तो इसमें अच्छे बीज बो। हाँ धर्म के बीज अधर्म के बोओगे तो महाराज अशांति अविद्या अज्ञान आएंगे। तो उस बीज को बोना, तो भगवान बोले शरीर भी क्षेत्र है। हाँ एकदम शरीर कहते क्षेत्र मित्र विधि ये तज्ञ वृत्त संभाव, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ आत्मा है। तो यहाँ पर बताया है कि महाराज माम का मेरे, मैं बोलता है, और पांडवाश्चय जो दैवी संपदा उन्होंने क्या किया। तो संजय ने उत्तर दिया कि दुर्योधन भाग कर गया अपने गुरु जी के पास और कहा सेनाओं को देखो, और गुरु जी अपनी उसने प्रशंसा भी की कि मेरे गुरु जी द्रोणाचार्य भीष्म जी मेरे पक्ष में हैं और बड़े बड़े कर्ण इत्यादि महाधनुर्धर मेरे पास आए। मेरी सेना बलाबल्यायन पांडवों की सेना से बड़ी है, धन भी है, शक्ति भी है, गण है, सब कुछ है। मैं इस मामले में मैं श्रेष्ठ हूँ। और उनके उधर भी है श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, और उनके सभी संबंधी जन भी हैं, तो उनके पास भी है शक्ति भीम इत्यादि, लेकिन बलाबल्यायन मैं श्रेष्ठ हूँ, इसके मैं घुसी हुई है, ये पांडवों के मैं नहीं है। जब देखा ये दोनों सेनाओं बीच हो गई, भीष्म पिता ने संकट ध्वनि की, तो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मेरे रथ को सेना के बीच में ले चलो। अब सेना के बीच में ले गया अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को। तो वहाँ उन्होंने देखा क्या, उन्होंने देखा अरे ये कौरव पांडव भाई भाई हैं, जिसे नहीं कहते हैं ताऊ और काका के भाई, काका के चाचा और ताऊ के भाई भतीजे हैं, वो साहब एक ही घर के तो हैं वो। तो उन्होंने देखा अरे मैं तो उधर मेरे गुरुजी खड़े हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी, और उधर मेरे ताऊ फूफी मातुला मामा नाना, ये सब देखे उसने।
तो उसने कहा ये युद्ध जो है बड़ा बीभत्स भयानक है और हमारी सबकी नासमझी है, अल्पज्ञता है, और महाराज मैं युद्ध तो ऐसा नहीं करूँगा, अपने गुरुजनों को इनको सबको मार के क्या मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, पृथ्वी का राज्य क्या वस्तु है। देखो अर्जुन को कितना वैराग्य है, वो लड़ने के उपराम हो रहा है, गांडीव धनुष फेंक दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ है वेदांत की दृष्टि से दुख शोक होता है शरीराध्यास के कारण। वो शरीरों को आत्मा मानता है कि ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो शरीर को ही आत्मा मानेगा वो अविद्या अज्ञान से बच नहीं पाएगा, इसलिए उसे शोक मोह तो होगा ही, बच नहीं सकता वो। तो इस प्रकार अर्जुन को शोक हो गया, मोह हो गया और उसने गांडीव धनुष फेंक दिया और यहाँ तक कहा कि स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। और फिर कहा युद्ध होगा बला बल न्यायन, तो हो सकता है ये भी हमको मार सकते हैं, मेरी विजय होगी हे कृष्ण, ये कोई निश्चित थोड़ी ही। युद्ध में तो पता नहीं किसके पासा अनुकूल पड़ेगा। ऐसा जानकर अर्जुन जो है गांडीव धनुष फेंक दिया और फिर ये भी कहा कि चलो युद्ध हुआ तो युद्ध में वीर तो मारे जाएंगे और स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उनसे जो उत्पन्न यदि असावधानी से हुए तो वर्ण संकर संतति होगी। और वर्ण संकर का तो महाराज जलांजलि पितर नहीं लेते, खाए पितरों का तर्पण किया जाता है। कहते जिसके संतान नहीं होती है उसका तो तर्पण कैसे होगा, इसलिए भाई संतान होनी चाहिए, पुत्र होना चाहिए। कहते पुत्र किसे कहते हैं, कहते पुत्र उसे कहते जीवितो वाक्य, हाँ जो जीवित होते हुए अपने माता पिता गुरु की आज्ञा का अनुपालन करे, मृताहे भूरि भोजनात्, और जब वो दिवंगत हो जाएं तो उनके लिए पुण्य के काम करे, भोजन कराए, दान दे, इस प्रकार हरि का नाम ले। गयायाम पिंड दानस, गया में पिंड का दान करे। गयासुर ने भगवान से वरदान मांगा था कि जो अपने वृद्धों के हाँ पुण्य दान करेगा उनके वृद्ध उनका बस मुक्त हो जाएंगे। तो गया पिंड दाना त्रिभी पुत्र से पुत्रता, ये पुत्र के कर्तव्य हैं। तो वो पुत्र नहीं होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और उनकी जलांजलि पितर लेंगे नहीं। यदि उसने ऐसा भयावह खाका खींचा इस युद्ध का कि इस युद्ध का परिणाम पृथ्वी पर ही नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में पितर भी उनका भी पतन हो जाएगा। ऐसा भयावह युद्ध, भीषण महान अनर्थकारी, ये कार्य कैसे करेंगे, इसलिए गांडीव धनुष फेंक दिया और बैठ गया, बड़ा दुख से बैठ गया। दुख का बड़ा ही ये अर्जुन विषाद योग जो है यही वेद वेदांत की फाउंडेशन है। ध्यान देना, दुख से वैराग्य होता है और सुख से भोग होता है। ध्यान देना, यदि दुख को हम भोग माने तो हम दुखी होंगे, और दुख को हम यदि दुख के प्रभाव को हम जान लें तो हम फिर भगवान बुद्ध बन जाएंगे। दुख ही हमें परमात्मा से मिला था, सुख हमें परमात्मा से नहीं मिलाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। आज दुख से दुनिया बड़ा ही दुख की निंदा करती है। दुनिया में यदि बलाबल देखा जाए तो सुख दुनिया में कम है, सुख तो थोड़ी देर होता है, दुख का पल्ला भारी है संसार में। ध्यान देना, तो दुख को यदि ये आप विचार करें कि मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है, या विचार करें कि परमात्मा की भूल है जो उसने दुख बना दिया,
नियामक नियंता पर आप दोषारोपण करें या कहें मेरे कर्मों का फल है, किसी तरह की बातें तो अंदर आएंगी ही। लेकिन दुख जो होता है, जब इससे हम प्रभावित होते हैं, हाँ, दुख जो होता है, जब इससे हम दुखी होते हैं तो दुख और ज़्यादा बढ़ता है। तो दुख का हम भोग ना करें, फिर क्या करें? दुख आवे तो हम उसके प्रभाव को देखें कि ये क्यों आया है। यदि दुख के प्रभाव को हम समझ लें तो दुख महाराज बहुत अच्छी चीज़ है परमार्थ में। हाँ, दुख जो है भगवान से मिलाने वाला है। सुख जो होता है वो हमें फंसाता है, और दुख जो है यदि हम उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाएं तो समझ लिए दुख हमारे लिए परम कल्याण का कारण हो जाएगा। इसलिए कभी कभी भागवत में तो यहाँ तक आया है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो होते तो शांत होते हैं, अपने मस्त रहते हैं प्रभु को, लेकिन ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान से दुख को मांगा है। देखो ध्यान दो, जब आप अपने सुख को, ये सत्संग है, जब आप अपने सुख को बांटोगे दुखियों में तो आपके हृदय में करुणा, दया उत्पन्न हो जाएगी और उससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो सुख आवे तो समाज में अपने सुख को बांटो, और दुख आवे तो उसके प्रभाव को देखो। दुख का प्रभाव यदि पड़ गया तो आपको बड़ा लाभ हो जाएगा। अब देखिए, आपको बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान को दुख का प्रभाव पड़ा। आप देखो जितने संत हैं उन पर दुख का प्रभाव पड़ा तो वो नर से नारायण हो गए। बुद्ध भगवान ने देखा कि एक व्यक्ति मर गया था। उन्होंने देखा ये कौन जा रहा है, क्या है? कहते एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई है। कहते कैसा था? का वृद्ध था। बुद्ध भगवान बालक थे, जैसे जो छोटा बैठा। आज पूछेंगे क्या तुमने सीखा है? तो बुद्ध भगवान बच्चे पर दुख का प्रभाव पड़ा। तो बुद्ध भगवान बोले मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा और मरना तो हमको भी पड़ेगा। देखो बच्चे के अंदर दुख के प्रभाव ने उसे भगवान बना दिया। आज दुख जब आवे तो देने वाले को देखना चाहिए। दुख भगवान का मंगलमय विधान से आता है। बोले धर्म की घबराओ नहीं। जो हमारा प्रवचन सुन रहे ठाकुर जी का, भगवान का, आज दुनिया में दुख 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 सब चिल्ला रहे, बड़े अशांत हो रहे। लेकिन मैं भाई बहनों को कहता हूँ आपसे कि दुख भगवान के मंगलमय विधान से आता है, और भगवान के मंगलमय विधान से जो आता वो खराब होता ही नहीं है। हाँ, सदुपयोग दुरुपयोग हम करें साधना के क्षेत्र में तो दुख जो है मैं परमात्मा से वैराग्य देगा। हाँ, तभी तो कुंती ने कहा था, जब भगवान हस्तिनापुर जा रहे तो किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने बुद्धि विद्या मांगा, किसी ने पद मांगा, लेकिन कुंती बड़ी वैरागी है। अर्जुन की माँ कितनी विदुषी है, उसने कृष्ण से क्या मांगा? विपदा, भागवत है, विपदा संतन शश्वत तत् तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है हे कृष्ण मेरे को भी दो, आपने सबको दिया है, मेरे को भी दो। भगवान बोले क्या चाहती हो? कुंती ने क्या मांगा? दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट
होती दुखों से अगर चोट खाई, तुम्हारी हरि याद आई न होती, तुम्हारी हरि याद आई, दुखों से अगर चोट खाई, होती तुम्हारी हरि याद आई। दया सिंधु तुमको समझ ही पाते, कृपा सिंधु तुमको समझ ही ना पाते, समय पर जो लज्जा होती, समय पर जो लज्जा बचाई, होती दुखों से अगर चोट होती। किसी को कहीं चैन मिलती न जग में, किसी को कहीं चैन मिलती, शरण यदि परम शांति दाई ना, शरण यदि परम शांति दाई, होती दुखों से अगर चोट खाई, दुखों से अगर चोट खाई, होती तुम्हारी हरि याद आई। दया सिंधु तुमको समझ ही न पाते, तुमको समझ ही, कृपा सिंधु तुमको समझ ही न, समय पर जो लज्जा बचाई न होती, बचाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट चैन मिलती न जग में, किसी को कभी चैन, जग में शरण यदि परम शांति दाई ना, शरण यदि परम शांति दाई ना, दुखों से अगर चोट खाई न, दुखों से अगर चोट खाई, होती तुम्हारी हरि याद आई न। तो दुख का प्रभाव बुद्ध भगवान को भगवान बना दिया दुख ने। आज भाई बहन दुख के खिलाफ रहते हैं और है भी बड़ी कठिन बात। दुख चाहने पर, सुख चाहने पर आता नहीं और दुख बिना बुलाए आ जाता है और दुख के सब खिलाफ रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सत्संग आज का है, दुख ही परमात्मा से मिलाता है। सुख हमें भोगी बनाता है और दुख हमें योगी बनाता, बशर्ते हम दुख के प्रभाव से प्रभावित होकर के समझे किसने भेजा, क्यों भेजा है। ध्यान देना, दुख जो है भगवान के मंगलमय विधान से आता है और भगवान के विधान से जो आता वो खराब चीज़ हो ही नहीं सकती। यदि वो खराब है तो क्या भगवान खराब है? खराब चीज़ भेजते हैं भगवान? क्या भगवान हमसे बैर मानते हैं क्या? भगवान तो सब संपूर्ण प्राणियों के सुहृद है, दीनानाथ है। तो ये देखो बुद्ध पर प्रभाव पड़ा दुख का। देखो दुखों से दुखी होना दुख का भोग है और दुख के प्रभाव से विचार करके ये क्यों आया है। तो ये दुख के प्रभाव को मानने से क्या होता है, जीवन अरे अमृत स्वरूप हो जाता है, नारायण रूप बन जाता है। तो बुद्ध भगवान ने देखा कि हाय मरना पड़ेगा, ये मरा वृद्ध आदमी एक दिन वृद्ध हम भी होंगे, हम भी मरेंगे और ये लोग रोते जा रहे हमको भी रोएंगे। तो बुद्ध भगवान ने खोज की किसकी? अपने आत्मा परमात्मा की। यानी दुख इसलिए आता है कि ठाकुर जी, यानी न्याय की बात है, अगर भक्ति के भाव से देखो तो भगवान का संबंध, हमारा संबंध परमात्मा से सबका, क्योंकि
हम लोग अविनाशी आत्मा हैं और अब भगवान अविनाशी हैं। तो भगवान का हमारा संबंध है। भगवान गीता में कहते मवै वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। तो हम जो हमारा भगवान का संबंध है, लेकिन जब हम दुनिया से संबंध बनाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान का भी स्वभाव है। हमारा स्वभाव है कि हम भगवान की आज्ञा न मान करें, दुनिया में मैं और मेरा के चक्कर में पड़ के नासवान से वृत्ति का तादात्म्य कर लेते हैं। और भगवान का भी स्वभाव है, वो हमारा हर जगह से हटाते हैं, छुड़ाते हैं। हम पकड़ते मैं और मेरा माया संसार शरीर को, कि शरीर मेरा है, संसार मेरा है, जमीन मेरी है, यही सब है। यानी वस्तु व्यक्ति संबंध इनको हम पकड़ते हैं कस करके और भगवान छुड़ाते हैं। हमने कहा हम गंगा कसम इन्हें पकड़े रहेंगे, भगवान बोले गंगा कसम हम छुड़ा के मानेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान क्या करते हैं पता है? बचपन होता है हमारा, तो बचपन भगवान उसको ख़त्म कर देते हैं। यानी बचपन जो है वो अवस्था ख़त्म कर देते हैं। जवानी आती है तो हम खूब गर्ज के चलते हैं, तो भगवान जवानी भी ख़त्म कर, वो टिकने नहीं देते। वो कहते तुम जमा बचपन रहो के खेलो कूदो, हम बचपन समाप्त करेंगे। अब जवानी पर अकड़ के चलते हैं हम। भगवान बोले या अकड़ भी निकालेंगे, जवानी भी ख़त्म कर देते। पकड़े एक ठहरने, देश काल अवस्था व्यक्ति भगवान ठहरने देते ही नहीं। और महाराज फिर हम कहते चलो अवस्था अधिक हो गई है, तो हम रसायन पाते हैं, बड़े बड़े विटामिन्स लेते हैं कि अब बुढ़े न हो, जवानी बनी रहे। भगवान बोले गंगा कसम इसे भी ख़त्म करेंगे हम। तुम चाहे जितना खाओ, चाहे जितने तुम रस पियो, है, चाहे जितना आंवला खाओ, चाहे जितना है, क्या होता है चमन जो जवान बने रहे ऋषि। लेकिन भगवान कहते हम छुड़ा के मानेंगे। है, तुम इसे पकड़ना चाहते हो। और एक बात है, भागवत की कथा सुनो। भागवत में पूरी भागवत में आता है कि जब जब कन्हैया की दृष्टि, यशोदा की दृष्टि कृष्ण से हटती है, तब तब महाराज आफत आ जाती है। भगवान बोले तुम मेरे को छोड़ के इधर देखती हो, अगासुर को देखती, बकासुर को देखती, पूतना को देखती है। और जब कन्हैया का अवतार हुआ था तो महाराज पूतना आई थी, तो उसकी दृष्टि जो है कृष्ण से हट गई। यशोदा मैया ने कृष्ण को पालने में झुला दिया और वो आई पूतना। परस्त्रियम तथ प्रभया तदर्शिते, बड़ी सुंदर बन के आई, मेरे को बेटा दे दे, मैं उससे प्यार करूँगी। अब बेटा तो उधर है और किसको न्यौछावर किसे दे रही है? जो खुशी मना रहे, जो आए हैं न्यौछावर में, उनको दूना दूना दे रही। तो कन्हैया को तो उसने हटा ली वृत्ति अपनी और उनको समागतान उनको आदर दे रही है और पूतना की ओर देख रही है। कन्हैया बोले तू मेरे वो नहीं देखती है, उधर देख रही है, देख लेना तमाशा तू। पूतना ने कहा मेरे को कन्हैया दे दे। अब वो यशोदा मैया दे नहीं रही, गोपियों ने कहा दे दो दे दो दे दो। अच्छा पूतना गोद में दे दिया। अब वो पूतना आकाश में चली गई। तो कहने का तात्पर्य है, जब ये छकड़ा भी आया, पूरी भागवत देखो, पूतना का भाई, तो वो यशोदा मैया ने क्या किया था, यानी कृष्ण को, बाल कृष्ण को छकड़े के नीचे सुला दिया और ऊपर रख दिया, जो भैया लगा, ऊपर रख दिया गोरस, यानी गोरस रख दिया, नवनीत रख दिया, दूध रख दिया, दही रख दिया, रबड़ी रसगुल्ले ऊपर और कन्हैया नीचे, और दूर उधर कर रही है, उधर सेवा कर रही। सब जो आएगा समागत आना है उनकी सेवा में लगी है। भगवान बोले देखो मेरी वो तो देखती नहीं, ऊपर तेने भोग रख दिए। आज भी आदमी पैसे को, भोग को आगे ऊपर रखता है और भगवान को नीचे रख दिया।
भगवान बोले अच्छा हम 2 नंबर हुए, ये माया 1 नंबर हो गई। भगवान ने कहा चलो इसके एक किसी मेरी तरफ देखे तो अब आ गया कौन, माया का रूप, पूतना का भाई सकटासुर। वो बैठ गया ऊपर से, कन्हैया ने लात मारी, धड़ाम से मर गया। कहने का तात्पर्य है जब जब गोपी गोप कृष्ण को से वृत्ति हटाते हैं तब तक अनर्थ आता है। वो पूतना के रूप में आता है, छकड़ा के रूप में आता है, तृणावर्त के रूप में आता है। यानी जब जब वृत्ति जीव की परमात्मा से हटती है तब तब अनर्थ होता है, आफत आती है। तो इसलिए भगवान ने कहा तुम दुनियादारी की ओर देखते हो, धन को सच्चा मानते हो, शरीर को सच्चा मानते हो, संबंध को सच्चा मानते हो, हम टिकने नहीं देंगे। संबंध एक जैसे कह रहे थे, अरे महाराज पैसा घर में हो तो रिश्ते नातेदार भी पूछते हैं, पैसा न हो तो कोई पूछता भी नहीं। तो संबंध भी तो एक जैसे नहीं रहते। वस्तु व्यक्ति पदार्थ संबंध कभी एक जैसे रहते नहीं, ना भगवान टिकने देते उन्हें। फिर भी हम बनाने की कोशिश करते, हाँ हमारा घर बढ़िया बना रहे, हमारे पास धन बढ़ा रहे, हमारी इतने सामान सब बड़े रहें, बने रहे। भगवान बोले तुम बने रहे रखते हो और हम बिगाड़ के मानेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान तो देखिए सबको बदलते रहते हैं, फिर भी हम पकड़ने की प्रयास करते हैं कि सुख बना रहे, दुख ना आवे, और अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता ना आवे। लेकिन दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और ना सुख नाम की चीज़ हम आपसे पूछते हैं। दुख कभी किसी ने देखा है? नीला है कि पीला है कि काला है कि गोरा है? और सुख किसी ने देखा है कि उज्जवल है कि धवल है कि वह है? सुख दुख कोई चीज़ है नहीं। फिर ये क्यों दुनियादारी की झंझावात बनता है? बात है कि मन के अनुकूल हमारे जो हुआ तो उसे हम सुख कह देते हैं, और मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख कह देते हैं। तो मन की तुम क्यों मानते हो? तुम तो मन के स्वामी हो। या तो मन तुम जो है परमात्मा में लगाओ। तुम सुख दुख में मन को क्यों लगाती? वो तो आएंगे, तो सब पे आते हैं। संसार में सुख दुख तो सब पर आते ही हैं। जब आते हैं तो तुम उनको साधना के रूप में ले लो, तो ये दुख भी आप मंगलदायी बन जाएगा। तो दुख का प्रभाव जो है पुत्र भगवान पर पड़ा, दुख का प्रभाव नानक देव पर पड़ा, ये संत हो गए। मैं आपसे कहता हूँ जितने संत महात्मा हैं उनका आप जीवन देखो तो बहुत भारी दुख उनके पर आया है, लेकिन उन्हें दुख से दुखी नहीं हुए। दुख से दुखी हो तो दुख दूना परेशान करता है, और दुख आवे तो उसको साधना में ले लो। सुख आवे तो अपना सुख दीन दुखियों में बांटो, तो दैवी संपदा बढ़ जाएगी। और सुख के भोगी कभी दुख से बच नहीं सकता। सुख का भोग ही दुख का जड़ है। एक संत कहते थे, क्या बताएं, बड़ी विचित्र बात है। जो क्या कहते भाया सो जो आया सो भाया नहीं। हाँ, एक संत कहते थे, उनका वचन है, भैया याद करा रहे हैं, जो चाहा सो पाया नहीं, और जो पाया सो भाया नहीं, और भाया वो रहा नहीं। जो चाहा सो पाया नहीं, जो पाया वो भाया नहीं, और भाया वो रहा नहीं। ये भगवान की मंगलमयी लीला है। तो दुख जो होता है, इसलिए कहा को दुख कौन देता है? फिर क्या भगवान अन्याय करते जो दुख पैदा किया है? संसार में दुख ज़्यादा है, सुख तो थोड़ी देर का है। तो महाराज रामायण के अनुसार दुख कहाँ से आता है? सुनो, कौन काहू कर दुख सुख कर निज कृत कर्म भोग
जय जय राम, श्री राम जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज का प्रवचन सत्संग भाइयों, सुख दुख आत्मा तक नहीं पहुँचते, ये सूक्ष्म शरीर तक रहते हैं। इनको साक्षी बन के देखो तो प्रत्येक दुख और प्रत्येक क्रिया हमारे मंगल के लिए मंगलमय विधान परमात्मा की ओर से आती है। बल्कि हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा कि विपत्ति नहीं, मेरे गुरु जी कहते थे, विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, अब भोग भुगाए छुड़ावत माया। भगवान इसलिए दुख भेजते हैं कि तुम जान लो भोग भोगों में तुम्हें दुख हुआ है, अब तुम्हें दुख से लिए भेजा, तुम वैराग्य धारण करके तुम मेरी ओर आ जाओ। भगवान तो कृपा करके भेजते हैं दुख। अच्छा, जिन पर भगवान राजी होते, देखो जितने संत महात्मा हैं, चाहे नानक देव हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, इनका जीवन आप देखो तो बड़ा ही विचित्र, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ भेज दिया ठाकुर जी ने। लेकिन इन्होंने दुख के प्रभाव को अपने जीवन में धारण करके अनंत की ओर लगाया कि दुनिया कुत्ते की पूंछ है, इन्होंने खोज अपनी आत्मा परमात्मा की। तो इस प्रकार से हमारे एक संत कहते हैं कि दुख के रूप में भगवान आते हैं, दीन बंधु आते हैं कि किसी तरह से जड़ता की ओर इसकी वृत्ति जो है वो हट जाए। हाँ, लेकिन हम जब दुख से दुखित होते हैं तो क्या भगवान हमें दुख देने आते हैं? यानी दुख इसलिए बनाया कि वैराग्य आ जाए, दुख इसलिए बनाया है कि असली मांग की ओर इसकी वृत्ति आ जाए। भगवान की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो अमंगलदायी हो, लेकिन उसका हम साधना के रूप में प्रयोग करें तो सुख आवे तो सबको बांटें, क्योंकि सुख ही दुख का जन्मदाता होता है। इसलिए सुख आवे तो अनासक्त भाव से रहें, जो सुख में हर्षय नहीं दुख होए उदास, भगवान उसके रहते हैं सदा पास। बोले सच्चिदानंद भगवान। ये मन की वृत्तियां हैं, आत्मा तक ना तो सुख पहुंचता न दुख पहुंचता है। तो इसलिए कहा है कि कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। नायम जनों में, भागवत में आता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। एक ब्राह्मण तितिक्षु का इतिहास आता श्रीमद् भागवत में। वो बहुत धनी आदमी था, जमीन जायदाद संपत्ति वाला था, लेकिन कंजूस भी था। उसने दान पुण्य कुछ किया नहीं। जो व्यक्ति दान पुण्य नहीं करता उसके धन का नाश हो जाता है, या तो उसको डॉक्टर खाते हैं। हाँ, चत्वारा धनदायादा धर्माग्नि न तस्करा, यानी ये तो अग्नि लगेगी उसके घर में, या रोग आएगा, या छापा पड़ेगा, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए धन का सदुपयोग यही है कि तुरंत जब आवे तो उसे दान कर देना चाहिए। और अनीति का धन होगा तो वो शांति देगा ही नहीं, वो तो इतने रोग घर में आएंगे, बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा धन के पीछे अनीति से धन को संचय नहीं करना चाहिए। तो महाराज इस प्रकार से ब्राह्मण गरीब हो गया, कुछ दान किया नहीं, घाटा पड़ गया, टूटा। तो महाराज अब वो देखा कि मेरा आदर कोई नहीं करता है, तो बाबा जी बन गया। भागवत की कथा है। अब बाबा बन गया तो जिन्हें पैसा, देखो पैसा बचा के आप रखो तो ना तो परिवार वाले आपके होंगे, न रिश्तेदार भी आपका आदर करें, कहें बड़ा कंजूस है साला, न खाता है न खिलाता है। लोभी आदमी का कोई इज्जत नहीं करता, वो धनी बना रहे। तो वो धननाश हो गया तो महात्मा हो गया। तो जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाए तो उसके को खूब 90 साला बनाता था,
अब भिक्षा दो, भिक्षा दो। उसने इतना पिटाई करी, उसकी खोपड़ी फट गई, रक्त निकल पड़ा। जब रक्त निकल गया तो ब्राह्मण नाम जपने लगा, सन्यासी हो गया था, और वो 2 नंबर जमा किया था, रक्त निकल गया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। एक भगवान का भजन किया, अपमान हुआ, दुख पड़ा, दुख से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। ध्यान देना, दुख बड़ा अच्छी चीज़ है। आज विषाद योग आज का प्रवचन है, घबराना नहीं। दुख आवे तो उसका प्रभाव से उसका लाभ उठाइए, कि दुख आता भगवान की कृपा से, करुणा से, बल्कि दुख के रूप में दीन बंधु ही आते हैं छुड़ाने हमको, कि छोड़ छोड़ भाग। हाँ, और तुम कहते दुख बड़ा खराब, हम कहते दुख सबसे बढ़िया है। दुख से बड़ा सुख होता ही नहीं। सुख हमें विलासी बनाता है, भोगी बनाता है, और दुख जो है हम अनंत की ओर फिर खोज करते। बुद्ध ने खोज की दुख से, जैनाचार्य ने खोज की, हम संतों ने खोज की, तो क्या हुआ? हमारी जो मांग वो पूरी हुई। दुख हमारी मांग नहीं, सुख हमारी मांग नहीं, कि वो आत्मा तक सुख दुख पहुँचते ही नहीं। हमारी मांग है चिर शांति, हमारी मांग है आनंद, हमारी मांग है परमानंद। वो कैसे मिलेगा? जब हमें दुख से वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो हम फिर कर्तव्य परायण हो जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, निष्कामता आ जाएगी। और निष्कामता आ गई, कर्तव्य परायणता, तो जगत की हम सेवा में लग जाएंगे, जगत के काम आ जाएंगे। और हमें शांति चाहिए तो हम तीनों शरीरों से असंग हो जाएंगे। हमारी मांग तो है, तो हम असंग हो जाएंगे। असंग होने वाले के पास दुख सुख कोई आता ही नहीं। असंगता ये आध्यात्मिक स्वरूप है, ये वेदांत का ज्ञान। असंगता, असंगता माने हाँ, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और कर्तव्य परायणता, हम सेवा करेंगे तो हमें शांति मिल जाए। ये हमारी मांग है, रोज का प्रवचन है। और अंत में जब हमें शांति मिल जाएगी और दुख की निवृत्ति हो जाएगी, स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो ये हाँ, योग और बोध ये भगवान के प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। और अनंत में हमें नित नितन आनंद रस की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारे जीवन की मांग है, और ये मांग की फाउंडेशन दुख है। आज का प्रवचन बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की। समझाता तो नहीं? बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, बोले श्री गंगा माता की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।